5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 स्थूल माबूद और मन, इनका तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुमान भी हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर में जो अहंकार है, महत तत्व है, प्रकृति है और पुरुष तत्व है, वो दिखते नहीं है। प्रत्यक्ष भी नहीं और अनुमान के द्वारा भी हमको इतनी स्पष्टता नहीं आती। तो उनको समझने के लिए क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है ना? हमको तो प्रमाण चाहिए। आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल दोगे, ये कर देने से मुक्ति हो जाता है, ऐसे करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमको तो प्रमाण की आवश्यकता है। आप प्रमाण बताओ, जैसे प्रत्यक्ष हो जाए, एकदम सामने अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। जी। तो हर शास्त्र में इसलिए अपना प्रमेय विषय बताने के बाद, प्रमेय मतलब हमारा ये 25 तत्व आपको जानने का चाहिए, जानने योग्य प्रमेय विषय बताने के बाद फिर प्रमाण का कथन होता है। जी कि इस प्रमाण से ये तत्वों को आप जान सकते हो। तो अभी यहाँ पर भी ये लोग प्रमाण का निश्चय करेंगे। इनके मत में 3 प्रमाण है, एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और एक है शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण तो मालूम है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो होगा, मन से जो होगा। और अनुमान प्रमाण, ये जो ऐसे पर्वत में धूम देखा तो अग्नि का अनुमान कर लिया, बादल बादल हो गया आकाश में तो वर्षा का अनुमान कर लिया। और कोई विद्यार्थी जो है पढ़ता नहीं है तो उसका अनुमान कर देते, नहीं ये तो ऐसे ही हो जाएगा ये। तो ऐसे जो अनुमान होता है ये दूसरा प्रमाण ये लोग मानते हैं। और तीसरा शब्द, शब्द मतलब वेद को भी ये लोग प्रमाण मानते हैं, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन में रखा गया है। आस्तिक दर्शन में रखने का यही कारण है क्योंकि ये लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। ठीक। जबकि ये निरीश्वरवाद है, ये ईश्वर तत्व को नहीं मानते ये लोग। देखो प्रकृति, पुरुष, ये सब बता दिया, और ईश्वर का कुछ भी कथन नहीं हुआ है कि इन सबको शासन करने वाला कोई एक ऐसा तत्व है जो सभी को शासन करता है, ऐसे कुछ बताया नहीं। इसलिए ये निरीश्वरवाद तो है, लेकिन वेद को प्रमाण मानता है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन में ही ग्रहण किया जाता है। तो आस्तिक मतलब अस्थि परलोकम इति, जिसका मति होता है, ऐसे ये बताया था ना, अस्थि नास्ति दिष्टम मति। दिष्टम मतलब कर्मफल है, ऐसे जो मानता है, धर्म पाप पुण्य ये सब है, ऐसे मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आस्तिक बोलते हैं। और जो नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलेंगे। हाँ, ये लोग मान रहे, कितना बताया, देखो ना, वेद के बारे में भी बता दिए कि स्वर्ग तो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में कुछ पाप हो जाता है, उसको इसे थोड़ा भोगना पड़ता है, ऐसे सब तो मान ही रहे लोग। परलोक मान रहे, धर्म अधर्म पाप पुण्य मान रहे, तो इसलिए आस्तिक है। तो देखो उसको 1 नंबर में दिया हुआ है। अभी पहले उपक्रम कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे, तम इमम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम। तम इमम अर्थम, तो वह जो अर्थ है, इनका कितना अर्थ है? 25 ना, 25 अर्थ। तो वही बोलते हैं, वो जो ये लोग ने 25 अर्थ बता दिए, 25 जो इनका तत्व विषय है, तम इमम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम, उसको प्रामाणिक करना पड़ेगा। ये 25 तत्व है, हम क्यों मानेंगे 25 है? ये महत कहाँ से आ गया? प्रकृति क्यों मान रहे हो? पुरुष कैसे मान रहे हो? प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ेगा। तो प्रामाणिकम कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए। तो उनको ये जो 25 तत्व को प्रामाणिक करने के लिए अभिमता, अभिमता मतलब स्वीकृता, अभिमत है, ज्ञान मतलब स्वीकृत है इनको। इनको स्वीकृत क्या है बोलते, प्रमाण भेदा, जितने प्रमाण भेद मतलब प्रमाणों के 3 भेद इनको स्वीकृत है। ये लोग 3 भेद को मानते हैं, इसलिए जो स्वीकृत प्रमाण भेद है, 3 भेद, उसको लक्षणीय, उसको अभी लक्षण करना चाहिए, उनका लक्षण करने के योग्य है। क्योंकि प्रमेय वस्तु बताने के बाद प्रमाण का ही लक्षण करना चाहिए, किससे हम जानेंगे। तो इनके अभिमत मतलब इनको स्वीकृत जो प्रमाण के भेद है, 3 भेद, वो लक्षणीय है। आगे देखो, न च सामान्य लक्षणम अंतरेण शक्यम विशेष लक्षणम कर्तुम। एक सामान्य बात होती है और एक विशेष बात होती है। जैसे अभी मेरे को आप लोगों को ये सब पढ़ाना है, प्रत्यक्ष बताना है, अनुमान बताना है, उपमान बताना है, शब्द बताना है। मैं तुरंत थोड़ी ये सब शुरू कर दूंगा, प्रत्यक्ष का लक्षण बता दूंगा, इंद्रिया तो सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम।
तत्परिणाम इंद्रियों, ऐसे बताना शुरू करूंगा ना धीरे धीरे। पहले प्रमाण क्या होता है वो बताऊंगा, उसके बाद में कितने होते हैं, कौन से मत में क्या होता है, ऐसे बताते ना। पहले सामान्य का लक्षण करते हैं, फिर विशेष का लक्षण करते हैं जी। जैसे स्कूल में भी पहले मैथ्स में प्लस माइनस सिखाते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताएंगे, फिर थोड़ा बड़े होंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ये सब बताएंगे, फिर और ज्यादा कॉलेज में चले गए तो और कठिन हो जाता है, फिर इंजीनियरिंग में चले गए तो और कठिन हो जाता है। तो ऐसे पहले सामान्य बताते फिर विशेष की तरफ जाते। पहले ही विशेष शुरू कर देंगे बच्चे को, पहले ही इसका बता देंगे इंजीनियरिंग वाला मैथ्स बताएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये लोग बता रहे न सामान्य लक्षण अंतरेण, सामान्य लक्षण के बिना अंतरेण, अंतरेण ये अव्यय पद है उसमें, अंतरेण मतलब बिना, वर्जन, वर्जन अर्थ में। सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षणम कर्तुम शक्यम न, विशेष लक्षण को करना शक्य नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं है। पहले सामान्य का लक्षण करेंगे फिर विशेष का करेंगे। तो इसलिए पहले अपने को प्रमाण का लक्षण करना पड़ेगा। प्रमाण को बता देंगे प्रमाण क्या चीज होती है, उसके बाद में बताएंगे कि उसमें अंदर में जो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है और शब्द प्रमाण क्या होता है, ये बाद में बताएंगे। तो इसलिए इसी प्रमाण सामान्यम तावत लक्ष्यति, इसलिए पहले प्रमाण सामान्य का पहले लक्षण करते हैं। तो देखो अभी कार्य का शुरू करें। दृष्टम अनुमानम आप्तम वचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। इसमें कई जगह पाठ भेद होता है इस कारिका का, कई जगह पे ये इतना ही दृष्टम अनुमानम आप्तम वचनम सर्व प्रमाणम, च नहीं रहता, च है किसी में? हाँ हम मेरे आए है ना, आपके इसमें है संजय श्यामानंद जी? ना इसमें च तो नहीं है, नहीं है ना, हाँ च नहीं रहता है कई जगह, कहीं कहीं च डाल देते, तो ये च नहीं रहना चाहिए वास्तविक, क्योंकि उसका वो गिनती नहीं बैठेगा फिर। ठीक है, तो गिनती करोगे तो वो च नहीं रहे, पहला वाला होगा दृष्टम अनुमानम आप्तम, ये एक साथ हो जाएगा। इसमें अनुस्वार को भी एक मात्रा गिनते हैं, अनुस्वार विसर्ग सबको भी एक एक मात्रा गिनते हैं, तो ऐसे गिनोगे तो दृष्टम अनुमानम इसमें 12 हो जाएंगे, फिर वचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् ये 18 होगा, फिर त्रिविधम प्रमाणम इष्टम ये 12 होगा, तो प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि ये 15 हो जाएगा। तो वो च नहीं रहना चाहिए, तब जाकर के वो पूर्ति होगा। ठीक है, वो यहाँ बता दिया। अभी देखो इसका अर्थ देख लो एक बार। बोलते हैं दृष्टम अनुमानम आप्तम, ये 3 प्रमाण है इनके मत में। दृष्टम, दृष्टम मतलब प्रत्यक्ष को ये लोग दृष्ट प्रमाण बोलते हैं, इनका अपना शब्द है, दृष्ट बोल देते हैं लोग, वो कुछ नहीं, प्रत्यक्ष को ये लोग दृष्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष को दृष्ट। फिर अनुमानम, दृष्टम अनुमानम, अनुमानम भी है क्या, ये तो मालूम है अनुमान। और आप्त वचनम, आप्तम वचनम, आप्त वचन भी एक हो जाएगा, है ना। आप्त वचन मतलब शब्द प्रमाण, आप्त जो यथार्थ वक्ता होगा उसका शब्द का भी प्रमाण मानना पड़ेगा। जैसे वेद को तो प्रमाण मानेंगे, साथ में जो आप्त जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जैसे पतंजलि ऋषि है, मनु थे, ये लोग जो थे प्रामाणिक लोग, भगवान कृष्ण हो गए, इनके भी आप्तों के भी वचन को प्रमाण, तो ये 3 ये लोग मानते। और बोलते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, बोलते हैं क्यों ये 3 ही क्यों मानते हो, और भी तो है ना, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, इसको क्यों नहीं मानते? बोलते सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, बोलते सर्व प्रमाण जितने बाकी के भी प्रमाण होंगे, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जो ये लोग नहीं मान रहे, वो सिद्धत्वात् इन्हीं में ही सिद्ध हो जाएंगे, ये 3 के अंदर में ही आ जाएंगे। मतलब ऐसे ये मना नहीं करते कि वो लोग बिल्कुल प्रमाण नहीं होंगे, लेकिन बोलते हैं वो हमारी इस 3 में ही आ जाते हैं, आप अलग से उसको एक्स्ट्रा मत मानो। तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सिद्धत्वात् मतलब अंतर्गतत्वात्, सर्व प्रमाण बाकी के प्रमाण इसी में अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए बोलते त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इसलिए 3 ही प्रमाण हमको इष्ट है।
तो अभी यहाँ प्रश्न होता है कि ये हम लोग बात कर रहे थे सांख्य दर्शन के 25 तत्व का। हमको व्यक्त का ज्ञान करना, अव्यक्त का करना था और ज्ञ का, 3 का ज्ञान करना था जिससे मोक्ष हो जाएगा। तो बात वहाँ चल रही थी और ये कहाँ पर आप लेके आ गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये सब क्या लेके आए? क्यों लाए? तो इसलिए बोलते प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि ही, प्रमाणात ही मतलब क्योंकि ये विषय क्यों लेके आए? अनुमान, प्रत्यक्ष और आप्तवचन विषय क्यों लाए? क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणात, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। जो आपको जानना है ना, जो वस्तु व्यक्त तो 25 तत्व जो जानना है वो प्रमाण से ही सिद्ध होगा, इसलिए पहले प्रमाण को बताना पड़ेगा। तो जैसे हमको भोजन बनाना है, तो भोजन बनाना है तो मालूम है कि इससे खाने से भूख शांत हो जाता है और भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले तो सामग्री जुटाना पड़ेगा ना जी। सामग्री होगा तब बनाओगे, इसलिए ये प्रमाण जो है ये सामग्री है। इसको लेकर के आपका प्रमेय की सिद्धि होगी। प्रमेय मतलब ज्ञेय वस्तु। ज्ञेय वस्तु जो आपके 25 तत्व है उसकी सिद्धि प्रमाण से ही होती है, इसलिए अभी पहले प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रमा और एक होता है प्रमेय। तो प्रमाण को बोलते हैं ज्ञान का साधन होता है, जिससे आपको ज्ञान होगा जी। और ज्ञान, प्रमा मतलब ज्ञान और प्रमेय मतलब ज्ञेय वस्तु जिसको हमको जानना है। तो देखो प्रमेय क्या है? इसमें बोलते हैं व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, 3 प्रमेय है। 3 को जानना है अपने को। व्यक्त में ये तत्व आ जाएंगे पूरे 23 तत्व व्यक्त में। अव्यक्त में प्रधान प्रकृति आ जाएगी और ज्ञ में पुरुष आ जाएगा। तो 25 तत्व प्रमेय हो गए। अब ये प्रमेय तत्व का प्रमा मतलब ज्ञान क्या होगा? बोलते पुरुष का ज्ञान होता है। मतलब हमारे अंदर में जो एक पुरुष है, जो हम स्वयं है, जो चित्त स्वरूप है, उसको एक प्रकाश होता है इस सब विषयों का। उसको वेदांत में चिदाभास बोलते हैं। चित्त का प्रतिबिंब गिरेगा, उस पुरुष का प्रतिबिंब गिरेगा अंतःकरण में, फिर वो पुरुष को ज्ञान होता है। तो वही प्रमा है, वही ज्ञान है जो पुरुष को ज्ञान होता है। और प्रमाण क्या हो जाएगा? उस प्रमा का साधन। तो प्रमाण को दे रहे प्रमीयते अनेना, जिसके द्वारा प्रमा की जाती है। मतलब ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमाकरणम, प्रमा का करण होता है वो, प्रमा का साधन, ज्ञान का साधन होता है प्रमाण। वो क्या है? बोलते चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति ज्ञान का साधन। जब तक चित्तवृत्ति नहीं बनेगा तब तक वो पुरुष को ज्ञान कैसे होगा? हमने जैसे घट को सामने देखा आँख से, आँख जाके मन को दे दिया, मन ने उसको संकल्प विकल्प किया, फिर बाद में बुद्धि में गया, वो बुद्धि में फिर निश्चय हुआ ये घट। तो बुद्धि में जो वृत्ति बनी घटाकार वृत्ति, उसको फिर वो जो चिदाभास हमारे अंदर में है, चित्त का प्रतिबिंब, वो उसको प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करके फिर पुरुष को ज्ञान होता है, हाँ ये घट है ना। तो लास्ट में प्रमा का साधन, ज्ञान का साधन क्या हुआ? वृत्ति हुआ। बाकी सब भी तो साधन है, ये बाहर का घट भी साधन है, हमारी इंद्रिय भी साधन है, मन भी साधन है, अहंकार भी साधन है और सब साधन। लेकिन लास्ट वाला साधन क्या है? वृत्ति। वृत्ति। इसलिए ये लोग प्रमाण मतलब चित्त वृत्ति को ही प्रमाण मानते। मतलब प्रत्यक्ष होगा, उससे एक वृत्ति बनेगी, प्रत्यक्ष की वृत्ति, वो प्रमाण है, आपको ज्ञान करा देगा। ऐसे अनुमान करोगे, अनुमान से एक चित्त वृत्ति बनेगा, वो चित्त वृत्ति प्रमाण है, वो आपको ज्ञान कराएगी। शब्द से एक वृत्ति बनेगी, वो आपको प्रमाण का ज्ञान करा देगी। ठीक है, तो ये प्रमाण हो गया। इसमें दे 2-3 प्रकार के होते हैं, दृष्ट, अनुमान और शब्द। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान मतलब अनुमान और शब्द मतलब आप्तवचन। अभी उसी को देखो यहाँ स्पष्ट करे टीका 2 नंबर में देखो। तो इसका अन्वय जो ये कारिका है, इसका अन्वय कैसे करते हैं? पहले बोलते त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इसको पहले लेते। मतलब पहले बोलेंगे हमको 3 प्रमाण इष्ट है, फिर वहां पर बताएंगे क्या क्या है, तो फिर बोलेंगे दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, ये बता देंगे ये 3 हमको इष्ट है। फिर क्यों ये 3 ही है, ज्यादा क्यों नहीं है? फिर उसको बताएंगे सर्व प्रमाण सिद्धत्वा, क्योंकि बाकी सब प्रमाण इसी में अंतर्गत हो जाते हैं।
फिर जब प्रश्न होगा कि इसी को क्यों बता रहे हो पहले, हम तो प्रमेय विषय का बात कर रहे थे, अभी प्रमाण कहाँ से आ गया, तो बोलेंगे प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। तो ये अर्थ क्रम कैसे बैठेगा, पहले त्रिविधम प्रमाणम इष्टम बताएंगे, फिर बाद में क्या है बोलेंगे दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, फिर सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, फिर प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। ऐसे तो नंबर में ये अत्र च प्रमाणम इति सामाख्य लक्ष्य पदम। यहाँ जो प्रमाण है मिला, यहाँ जो प्रमाण शब्द है, ये प्रमाण शब्द क्या है बोलते समाख्या लक्ष्य पदम, ये समाख्या पद है, ये मतलब यौगिक पद है। प्रमाण ये लौकिक पद है और लक्ष्य है ना, ये प्रमाण का लक्षण करना है, इसलिए लक्ष्य ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ प्रमाण जो है ये लक्ष्य पदम, लक्ष्य है यहाँ पर, अभी इसका लक्षण करना है। और ये कैसा है बोलते समाख्या, तन निर्वचनम च लक्षणम, उसका निर्वचन, वो जो यौगिक शब्द होता है उसका जब निर्वचन करोगे मतलब उसको निकाल फाड़ोगे, अंदर में धातु प्रत्यय देखोगे, वो जो अर्थ आएगा वही उसका लक्षण बन जाता है। जैसे पाचक शब्द का लक्षण बन जाएगा पचन करता, और प्रमाण का लक्षण हो जाएगा प्रमाकरणम। ऐसे क्योंकि प्रमा और उसमें कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय हो गए, तो प्रमाकरणम, उसका निर्वचन ही उसका लक्षण बन जाता है। अभी क्या लक्षण होगा देखो, प्रमाण को बता रहे, प्रमीयते अनेन इति निर्वचनात्। प्रमाण का निर्वचन क्या होता है, प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है, प्रमीयते मतलब ये इसमें होता है, कर्म अर्थ में ये हो रहा है, कर्मणि प्रयोग है, प्रमीयते यक हो गया ना इधर, प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा निर्वचन इसका है प्रमाण का। ऐसा निर्वचन होने के कारण प्रमाम प्रति करणत्वम अवगम्यते, प्रमा मतलब ज्ञान के प्रति ये करणत्व इसमें जाना जाता है। ये प्रमाण शब्द ये हो गया लक्ष्य, इसका लक्षण हो गया प्रमा प्रति करणत्वम, ये इसका लक्षण हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, प्रमाण ये लक्ष्य है, उसका लक्षण क्या हो गया प्रमाकरणम, प्रमा का करण, प्रमा का साधन। और ये प्रमाण किसको बोलेंगे, जैसे मेरे को अंधेरे में गया था, वहाँ रस्सी पड़ा था, उधर सांप देख लिया, रस्सी था उसको मैं सांप समझ लिया, तो ये कोई प्रमाण है क्या? नहीं, प्रमाण नहीं। प्रमाण मतलब यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, प्रमाण वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान तो प्रमाण नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान को करने वाला जो प्रमाण है वो प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण मतलब जो यथार्थ ज्ञान होगा वही। तो देखो दे रहे उसको, तच्च असंदिग्ध, वो जो प्रमाण होगा वो कैसे होगा, असंदिग्ध मतलब संदेह रहित होगा, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और असंदिग्ध अविपरीत, विपरीत ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, रज्जू को सर्प देख लिया, वो विपरीत भी नहीं होना चाहिए। और अनधिगत विषय, अनधिगत मतलब स्मरण विषय भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीन से रहित होना चाहिए प्रमाण, ना ही संदेह होना चाहिए, ना ही मिथ्या ज्ञान होना चाहिए, ना ही स्मरण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चित्त वृत्ति ही, और ये लोग चित्त वृत्ति को ही प्रमाण मानते, चित्त वृत्ति प्रमाण। आगे दे रहे बोधष्ट, जो प्रमा होगा ज्ञान क्या होगा बोलते पौरुषेय, ये बोध जो होगा वो पौरुषेय मतलब पुरुष को जो चिदाभास होता है अंतःकरण में वृत्ति जाकर के जो प्रकाश करेगा, प्रकाश करके जो भान होता है वही यहाँ प्रमा है। पौरुषेय मतलब पुरुषस्य इदम इति पौरुषेयम, पुरुष का प्रतिबिंब में जो ज्ञान होता है वही पौरुषेय, यही वो यहाँ प्रमा है। और वो फलम है, फल है। आपके प्रमाण का फल क्या होगा, पुरुष को ज्ञान हो जाएगा। वृत्ति का फल है पुरुष को ज्ञान हो जाएगा, वो प्रमा है। और तत्साधनम प्रमाणम, और उस फल का साधन क्या होगा, फल को उत्पन्न करने का साधन होता है प्रमाण वृत्ति। तो दे रहे एतेन संशय विपर्यय स्मृति साधनेषु अप्रसंगः, इसलिए इसमें ऐसे बताने से क्या हो गया कि संशय और विपर्यय और स्मृति इनका भी साधन जो वृत्ति होता है उस वृत्ति में अभी अतिव्याप्ति नहीं होगी, वो लोग प्रमाण नहीं होंगे। आगे देखो, सांख्य भी प्रतिपत्तिम निराकरोति, संख्या भी प्रतिपत्तिम निराकरोति, मतलब संख्या का विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति
विरुद्ध जो मत होते हैं संख्या के विषय में कि कितने प्रमाण होते हैं, जैसे बौद्ध लोग 2 मान लेते हैं, चार्वाक 1 ही मानता है, वेदांती 6 मानते हैं। तो ये जो संख्या का विप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति मतलब विरुद्ध प्रतिपत्ति, मतलब विरुद्ध ज्ञान, जो विरुद्ध प्रतिपत्ति देंगे विपक्षी वाले लोग कि इसमें 3 ही क्यों माने, ज्यादा है, 4 है, कम है, तो उसका निराकरण करते बोलते त्रिविधम, बोलते 3 ही है सांख्य में, 3 है। हाँ, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 ही है। 3 ही क्यों है? 3 ही अब बताएंगे 3 ही क्यों है। देखो, तीसरो विधा यस्य सत्रिविधम, ऐसे इसका समास ऐसा है, तीसरो विधा यस्य सत्रिविधम, 3 प्रकार है जिसका, विधा मतलब प्रकार, 3 प्रकार है जिसका, उसको त्रिविधम बोलेंगे। और वो क्या है बोलते, प्रमाण सामान्यम, जो सामान्य प्रमाण सामान्य कितने हैं, 3 प्रकार के है। प्रमाण सामान्यस्य, प्रमाण सामान्य के 3 प्रकार ही है, त्रिविधम, वो 3 प्रकार के, न न्यूनम नापि अधिकम, न कम है न ज्यादा है, न्यून भी है नहीं है, अधिक भी नहीं। तो विशेष लक्षणांतरंच एतद उपपादयिष्यामः, बोलते हैं इसका विशेष लक्षणांतर, मतलब सबका जो विशेष लक्षण होगा, जैसे प्रत्यक्ष का विशेष लक्षण क्या है, अनुमान का विशेष लक्षण क्या है, शब्द का विशेष लक्षण क्या है, तो विशेष लक्षणांतरंच एतद उपपादय, तो विशेष का लक्षण होने के बाद में ही एतद उपपादयिष्यामः, एतद मतलब ये 3 ही प्रमाण क्यों है, इसका उपादान आगे करेंगे विशेष लक्षण होने के बाद 5वें कारिका में, अभी नहीं बताएंगे। तो अभी बता दिए कि 3 ही प्रमाण है, फिर पूछ रहे कि कतमाः पुनस्ता विधाः, वो कितने, क्या कौन कौन है, कतमाः कौन कौन है, बताओ, 3 ही है तो कौन कौन है, कतमाः पुनस्ता विधाः, तो इत्यतः आह, उसको बता रहे दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम, ये 3 है, दृष्टम अनुमानम और आप्तम वचनम, ये 3 प्रमाण है। अभी ये तो 3 तो प्रमाण मालूम पड़ जाता है, लेकिन योगी लोग जो एक जगह बैठे रहते हैं, उनको 100 किलोमीटर दूर में कहीं आग लगा है, उसको भी मालूम पड़ जाता है। तो ये कौन से प्रमाण से मालूम पड़ गया भाई, अनुमान, सिद्धि रहती होगी उनके पास। हाँ, ये उनका अलग प्रमाण, इसको बोलते हैं आर्ष विज्ञान प्रमाण बोलते हैं लोग। आर्ष विज्ञान मतलब ऋषियों का एक विज्ञान होता है अलग से, तो वो भी एक प्रमाण है लोग मानते हैं, क्योंकि योगी जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऊर्ध्व स्रोत योगी जो होते हैं, जिन्होंने अपना वीर्य को ऊर्ध्व में लेकर चले गए हैं ब्रह्मांड तक, ऐसे जो योगी किसी का भूत भविष्य सब बता देंगे, ये सब जो उनको ज्ञान होता है वो भी एक प्रमाण मानते हैं, उसको आर्ष विज्ञान बोलते हैं लोग। तो अभी ये जो 3 प्रमाण जो दिए हैं, शब्द और अनुमान और प्रत्यक्ष, ये 3 प्रमाण के लौकिक है ये, मतलब जो सामान्य लोग जो होते हैं उनके लिए बताया, मतलब जो साधक होते हैं उनके लिए, साधक लोगों के लिए बोलते हैं आप लोग 3 ही प्रमाण से किसी भी विषय को जान सकते हो। ये योगियों के लिए नहीं बताया, क्योंकि योगी लोग तो ऐसे ही जानते हैं, ईश्वर को ऐसे ही देख लेंगे, माया के 3 गुणों को ऐसे ही देख लेंगे, वो तो 3 गुणों को लेकर के हाथ में सोना बना देंगे। प्रकृति के ऐसे तत्वों को मिला मिला के वो संकल्प करेंगे कि ये तत्व मेरे पास आ जाए, तो वो ऐसे आकर के सोना उनके हाथ में आ जाता, ऐसा है, सिद्धि है ये। कई महात्मा है वो, मतलब वो ज्यादा समय तक रहता नहीं है वो वस्तु, उसको, लेकिन प्रकृति ज्यादा देर तक रहता नहीं, ऐसा भी सिद्धि है। तो बोलते वो वाला जो आर्ष विज्ञान प्रमाण है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये केवल लौकिक अभिप्राय से हमने 3 प्रमाण बताए। उसको दे रहे, देखो, एतच्च लौकिक प्रमाण अभिप्रायम, ये जो 3 प्रमाण जो बता दिए, ये लौकिक प्रमाण के अभिप्राय से बताया, ये 3 प्रमाण आप लौकिक जो लोग होते हैं, साधक होते हैं, उनके अभिप्राय से बताए। लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य तस्य एव अधिकार, क्योंकि जो शास्त्र होता है, कोई भी शास्त्र, वो शास्त्र लोक व्युत्पादनार्थत्वात्, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, वो लोगों को व्युत्पादन कर देगा, मतलब उनको ज्ञान करा के देगा, साधक की व्युत्पत्ति कराएगा, सामान्य लोगों को व्युत्पन्न करके देगा। वो योगियों के लिए बना है क्या शास्त्र?
योगी लोग तो ऐसे ही जानते सब, इनके लिए शास्त्र नहीं बनता। ये शास्त्र किस लिए होता है? बोलता है लोक व्युत्पादनार्थम शास्त्र। ये शास्त्र लोगों के व्युत्पादन के लिए होता है, उनकी व्युत्पत्ति, उनकी जानकारी के लिए होता है, साधकों के लिए होता है, सिद्धों के लिए नहीं होता। इसलिए शास्त्र से लोक व्युत्पादनार्थत्वात् तस्य एव अत्र अधिकारत्वात्। तस्य मतलब साधक से, जो लोग सामान्य लोग है उन्हीं का इसमें अधिकार है शास्त्र में। सिद्धों का अधिकार नहीं, उनको क्या जरूरत पड़ने के लिए? वो तो ऐसे ही सब जानते हैं, उनको कोई ये शास्त्र में अधिकार नहीं। इसलिए ये लोग जो ये होते हैं ना परमहंस लोग, परमहंस लोगों को वेद के नियम कानून कोई लगते नहीं। वो कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी नहाए, ना नहाए, कहीं भी टट्टी कर दे, अपने शरीर पे लगा दे, कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद शास्त्र के नियम उनको लगते नहीं। और ये किसके लिए है? बोलते हैं जो लौकिक लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके लिए शास्त्र है। बोलते आर्षम तो विज्ञानम, जो आर्ष विज्ञान वाला जो प्रमाण होता है वो किसका होता है? बोलते योगी नाम ऊर्ध्व स्रोत साम। जो ऊर्ध्व स्रोत है मतलब उनका जो वीर्य बल है वो ऊर्ध्व चले गया, अभी अधर नहीं आता, वो नीचे नहीं आता, मतलब संसार की तरफ उनकी शक्ति नहीं जाती। जैसे हमारी शक्ति संसार की तरफ चले जाती है, बार बार लोभ मोह कामना की तरफ हमारी शक्ति भाग जाती है, लेकिन ये लोग ने ऊर्ध्व कर दिया उस शक्ति को। वो अपनी शक्ति को हमेशा वो परमात्मा की तरफ ही लेके जाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे जो ऊर्ध्व स्रोत लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनका जो आर्ष विज्ञान जो होता है, ऋषियों से जनित जो विज्ञान होता है, न लोक व्युत्पादनाय अलम, वो लोगों के व्युत्पादन के लिए समर्थ नहीं है, लोग उसको नहीं जान सकते, लोग उसको व्युत्पादन नहीं कर सकते। न अलम इति सदपि न अभिहितम, इसलिए वो भी एक प्रमाण था, सत था, वो भी एक प्रमाण, हर्ष विज्ञान भी एक प्रमाण था, लेकिन सदपि न अभिहितम होने पर भी उसका अभिधान नहीं, कथन नहीं किया गया, न कथितम। क्यों? क्योंकि अनधिकारात। ये पढ़ करके योगियों को हम ये पढ़ाएंगे, उनको तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं कुछ, पढ़ने की जरूरत। और आप लोग को भी इसका अधिकार नहीं, आप भी योग साधना करो, आपका ये हो जाएगा। तो इसलिए उसको कथन नहीं किया। आगे बता रहे स्याद एतत्, बोलते ठीक है आप बता दिए 3 ही प्रमाण है, तो अधिक तो भी बताते कई लोग, वो क्यों नहीं मानते? तो बोलते हैं माँ भू न्यूनम, माँ भूत न्यूनम, मतलब कम ना हो चलेगा, चलो 3 है उससे कम नहीं होगा, ये तो हम लोग भी मानते हैं, वेदांती लोग बोल रहे हैं। बोलते चलो कम तो है नहीं, ये तो हम भी मानते हैं, चारवाक 1 ही मानता है, बौद्ध 2 ही मानता है, ये तो हम लोग भी नहीं मानते कम, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं है? अर्थापत्ति क्यों नहीं माने? उपमान क्यों नहीं माने? अधिकम तु कस्मान न भवति, अधिक क्यों नहीं है? ऐसे संगिरंते ही वादिनः, संगिरंते गृह निगरण्य धातु है इसमें, मतलब बोलते हैं ऐसे वादी लोग, संगिरंती वादिनः संगिरंती, मतलब वादी लोग बोलते हैं ऐसे कि 2 ज्यादा क्यों नहीं है? बोलते उपमान आदि नहीं अपनी प्रमाणी, उपमान भी एक प्रमाण है, अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है, अनुपलब्धि भी तो प्रमाण है, उसको क्यों नहीं मानते? इत्यतः आहा, उसके लिए बताते सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, बोलते हम लोग नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है, वो भी उपमान भी है, अर्थापत्ति भी, अनुपलब्धि भी है, लेकिन वो हमारे इस 3 प्रमाण में ही आ जाते सब। अच्छा। आप केवल उसको विस्तार के लिए इतना बता रहे हो, लेकिन वो अलग से मानने की जरूरत नहीं, वो इसी में 3 में सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, इसी में ही आ जाएंगे। बोलते एषु एव दृष्टम अनुमान आप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्, एषु एव, इन्हीं में, इन्हीं जो 3 प्रमाण है, दृष्ट अनुमान और आप्त वचन, इन्हीं में सर्वेषां प्रमाणानाम, सभी प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धात्वात् मतलब अंतर्भावात, अंतर्भाव हो जाएंगे। कैसे होंगे उसको बताएंगे, एतच्च उपपादयिष्यते, ये आगे बताएंगे कैसे अंतर्भाव होता है, ठीक है, इति उक्तम। आगे बता रहे अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम कस्मात् प्रमाणम सामान्यतः विशेषतः च लक्षयति, बोलते शास्त्र का आरंभ किया था आपने प्रमेय वस्तु को बताने के लिए, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान को बताने के लिए आप शुरू किए थे कि इसको जान के मोक्ष मिलेगा। अब ये बीच में ये प्रमाण कहाँ से घुसा दिए? अतः प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम, शास्त्र की प्रवृत्ति हुई थी प्रमेय के व्युत्पादन के लिए, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान के व्युत्पादन के लिए प्रवृत्त हुआ था शास्त्र।
कस्मात् प्रमाण सामान्यतः विशेषतः च लक्ष्यते। फिर क्यों प्रमाण को सामान्य रूप से पहले लक्षण करेगा, फिर बाद में विशेष रूप से लक्षण करेगा, ऐसे क्यों अलग मोड में क्यों लगेगा इसको? तो उसके लिए बताते इत्यतः प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि। बोलते हैं क्योंकि प्रमेय की सिद्धि कैसे होती है? प्रमाण से ही होती है। जो आपको प्रमेय वस्तु 25 तत्व बता दिए, उसको अभी जानना है क्या नहीं जानना है, तो अपने को पहले प्रमाण समझना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण को पहले हमको बताना पड़ेगा। सिद्धि इति प्रतीति, प्रमेय की सिद्धि मतलब प्रमेय की प्रतीति। प्रमेय की प्रतीति कैसे होगी? प्रमाण से ही होती है, इसलिए प्रमाण का कथन कर रहे हैं। अभी यहाँ प्रश्न होगा कि आप अपना कारिका थी इस प्रकार से दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्व त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। कारिका ऐसा था, लेकिन आपने अर्थ लगाते समय पहले त्रिविधम प्रमाण इष्टम बताया, उसके बाद में दृष्टम अनुमानम आप्तम वचनम बताया, उसके बाद में सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद बताया, फिर प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों बताए? सीधा कारिका जो ऐसे बताया था उसी प्रकार अर्थ बताना चाहिए था। तो उसको बोलते नहीं, हम लोग बोलते सेयम आर्या का इयम आर्या। ये जो आर्या कारिका है, ये चौथी कारिका, आर्या छंद है ना ये। तो आर्या मतलब ये आर्या श्लोक जो चौथा वाला कारिका है, आर्या कारिका, यह कार्य का अर्थ क्रमानुरोध है ना, इसको अर्थ क्रम के अनुरोध से हमने बताया। इस प्रकार से अर्थ लगाओगे तब जाकर के आपका कारिका का अर्थ होगा। पहले आपको बताना पड़ेगा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रमाण इष्ट है, फिर वो क्या क्या है वो बताना पड़ेगा। फिर क्यों 3 प्रमाण है? बोलते सर्व प्रमाण सिद्धत्व। फिर क्यों ये प्रमाण का ही कथन कर रहे हैं? तो प्रमाण सिद्धि प्रमाणादि। तो ऐसे अर्थ के क्रम के अनुरोध से हम इस कारिका का, इस आर्या श्लोक का हमने अर्थ किया, व्याख्या किया। पाठ क्रम से नहीं किया, जैसे पाठ था उस क्रम से नहीं किया। बोलते सेयम आर्या अर्थ क्रम अनुरोध है ना, पाठ क्रमम अनादृत्य एवं व्याख्याता। पाठ क्रम को अनादृत्य होना, अनादर करके। पाठक्रम का थोड़ा अनादर कर दिया है, लेकिन इससे कोई बड़ा हानि नहीं हुआ। वो अर्थक्रम के अनुसार ही हमने व्याख्या किया। तो यहाँ तक ये चौथा कारिका हो गया।